हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। तो कैसे हैं आप सब दोस्तों? मेरा नाम है अरविंद यादव। मेरा चैनल है राइटर अरविंद के नाम से। आप मेरे चैनल पे कॉमेडी वीडियो का स्क्रिप्ट तो मिलता है। चलिए, आज मैं एक क्राइम पेट्रोल लिखा हूँ देवर भाभी का। फुल रोमांस है और क्राइम भी है। बहुत अच्छा स्क्रिप्ट है, देखिए, और बिल्कुल फ्री है। और वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए देखते हैं, स्क्रिप्ट पढ़ते हैं। तो देवर भाभी, स्क्रिप्ट का नाम है। इंटीरियर रूम डे। स्क्रिप्ट स्टार्ट होता है। रोहित अपने रूम में पढ़ाई कर रहा होता है, यानी कि जो भाभी का देवर है रोहित, वो पढ़ाई कर रहा होता है। तभी उसकी भाभी नीलम उसके रूम में आती है और उसके करीब जाते हुए रोमांटिक मूड में शरीर पर उंगली फेरने लगती है। रोहित के शरीर पे उंगली रोमांटिक मूड में फेरने लगती है। तब भाभी बोलती है उंगली फेरते हुए, क्या बात है देवर जी, आजकल बहुत पढ़ाई कर रहे हो। लगता है इस बार टॉप करने का विचार है का? देवर बोलता है थोड़ा सिहरते हुए। जो उंगली फेर रही होती है तो थोड़ा शरीर सिहराते हुए बोलता है, नहीं भाभी जी, वो क्या है ना, एग्ज़ाम नज़दीक आ गई है। फिर भाभी बोलती है, अच्छा जी, तो आज ये भी एग्ज़ाम पास कर लो जो तुम्हारे सामने खड़ी है। आखिर देखते हैं, आखिर मैं भी आज देखती हूँ कि कितना मार्क्स लाते हो इस एग्ज़ाम में। वो डबल मीनिंग में बात करती है भाभी की। तो फिर भाभी पूरा देवर की तरफ आकर्षित होकर रोमांटिक मूड में, और देवर भाभी के बातों को इग्नोर करते हुए। देवर बोलता है, भाभी ये क्या कर रही हैं आप? भाभी बोलती है, वही जो एक औरत मर्द के साथ जो करती है। देवर, भाभी आप होश में तो हैं ना? ये सब ठीक नहीं है। भाभी, देवर जी सब ठीक है, आप थोड़ा कोऑपरेट तो करो, सब ठीक लगेगा। प्लीज़ मेरी प्यास बुझा दो, कमन। देवर बोलता है, भाभी नहीं, मैं ये सब नहीं करता, भैया के साथ धोखा नहीं कर सकता। अगर आपको अपनी प्यास बुझानी ही है तो भैया है ना, आप उन्हीं के पास जाइए। फिर भाभी बोलती है, देवर जी, अगर तुम्हारे भैया प्यास बुझा देते तो मैं तुम्हारे पास क्यों आती? प्लीज़ मेरी बात मानो, मेरी प्यास बुझा दो। देवर, नहीं भाभी प्लीज़ देवर जी, कम ऑन। तब तक भाभी का पति ऑफिस से आ जाता है। गेट के पास खड़े होकर भाभी नीलम को भेल बजाते हुए दरवाज़ा खोलने के लिए पुकारने लगता है। रोहित बोलता है, भैया बोलते हैं उसका मतलब वो भाभी का पति, नीलम दरवाज़ा खोलो। देवर बोलता है फिर, भाभी देखो शायद भैया आ गए। भाभी, ठीक है देवर जी, मैं अभी तो जा रही हूँ, लेकिन आपको मेरी हेल्प करनी ही पड़ेगी। अगर आप मेरी प्यास नहीं बुझाओगे तो मुझे किसी दूसरे के साथ प्यास बुझानी पड़ेगी। क्या तुम्हें अच्छा लगेगा अगर अपने घर की इज्जत किसी दूसरे के बाहों में जाए तो बताओ? देवर, ये क्या कह रही है भाभी जी? भाभी, तो क्या बोलूँ, आपके भैया से तो कुछ होता ही नहीं है, और आप हो कि मेरा प्रॉब्लम समझते ही नहीं हो। तो तुम ही बताओ मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? भैया, अरे नीलम, तुम कहाँ हो, जल्दी दरवाज़ा खोलो। देवर, ठीक है भाभी जी, आप पहले जाइए, दरवाज़ा खोलिए, मैं कुछ सोचता हूँ। भाभी, ठीक है, सोचिएगा, मैं अभी जा रही हूँ। और फिर भाभी अपने कपड़े और बाल को अच्छे से सीधा करके दरवाज़ा खोलती है। भैया थोड़ा गुस्से में बोलते हैं,
अरे तुम कहाँ थी इतनी देर से? साला एक तो ऑफिस से आओ थके हारे और घर पे आओ तो कुत्ते के जैसा भौंकना पड़ता है। साला कैसी ज़िंदगी हो गई है मेरी। भाभी बोलती है, अच्छा तो मेरी ज़िंदगी कौन सी संवर गई है। तुम ऑफिस से आओ तो दरवाज़ा खोलना, दरवाज़ा खाना बनाना, तुमको खिलाना और तुम्हारी ये गुस्से वाली बातें सुनना, यही तो लाइफ हो गई है मेरी। भैया, अच्छा तो तुमको चाहिए, तुमको कैसी लाइफ चाहिए और क्या चाहिए तुमको, क्या करना है? भाभी खाना देते हुए भाभी बोलती है, हमको क्या चाहिए, आपको जो मन करे सो करो, मेरी तो कोई फीलिंग्स ही नहीं है। लीजिए खाना ठूसिए और कुछ तो होगा नहीं आपसे खाना ठूसने के सिवाय। भैया बोलते हैं, आजकल बहुत बोलने लगी हो तुम। भाभी, लो अब मैं बोल भी नहीं सकती, चुपचाप खाना खा के सो जाइए। गुड नाइट। सोते टाइम भैया भाभी बेड पे सोए हुए होते हैं। भाभी भैया को सेक्स के लिए मूड बनाने की कोशिश करती है। भैया, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, आज मिजाज थका हुआ है, ऑफिस में आज बहुत ज़्यादा काम था, सो जाओ जल्दी से। भाभी, आपका तो रोज़ का यही ड्रामा है, यही हाल है, रोज़ बोलते हो कि मिजाज थका हुआ है। भाभी, महीने में सुध से एक बार भी नहीं करते हो, वो भी गरम करके ही छोड़ देते हो। भैया, ढेर तुम्हारे में गर्मी चढ़ी है, उतार दे अभी तेरे जवानी के गर्मी, चुपचाप सोती हो कि नहीं। फिर भैया सो जाते हैं और भाभी को नींद नहीं आ रही होती है, उसके ऊपर पूरा हवस आ गया होता है। भाभी सोचते हुए, क्या करूं, बर्दाश्त नहीं हो रहा है, कहाँ जाऊं। फिर भाभी को याद आता है कि देवर। भाभी भैया की तरफ देखती है कि वो पूरे नींद में फुफकार मार रहे हैं, सो गए हैं। तो भाभी को सोचती है कि शायद देवर जी के पास जाना चाहिए मुझे। भाभी, देवर जी के कमरे में लगता है जाना पड़ेगा, भला वो क्या करते हैं। फिर भाभी भैया के बिस्तर से आहिस्ते से निकलकर देवर के रूम में आती है और देवर जी सो रहे होते हैं तो भाभी चुपके से देवर के बगल में चिपक के सोने लगती है। तब देवर के हाथ भाभी के बदन पे पड़ती है तो देवर का नींद खुल जाता है। देवर, भाभी आप और यहाँ भैया आ जाएंगे तो। भाभी, अरे देवर जी, भैया पूरा नींद में सोए हैं, बेहोश है, उनकी चिंता मत करो। देवर, भाभी लेकिन मुझे डर लग रहा है। भाभी, कुछ नहीं होगा। फिर दोनों रोमांस करने लगते हैं। भाभी बोलती है, ओया ओया ओया। देवर, बहुत मज़ा आ रहा है भाभी। फिर अगले दिन बेडरूम फिर से भाभी भैया के सोने का इंतज़ार कर रही होती है कि कब पति सोए ताकि मैं देवर जी के रूम में जाऊं, और उधर देवर भी बेचैनी में होता है कि भाभी कब आएगी मेरे पास। भाभी, लगता है सो गए हैं। फिर भाभी देवर के रूम से जाती है और रोमांस करने लगते हैं दोनों। भाभी, क्या बात है देवर जी, आज तो पहले से ज़्यादा मूड में लग रहे हो। देवर, भाभी जिस दिन से आपकी जवानी का ये रस चूसा हूँ ना, देवर बोलता है, भाभी जिस दिन से आपके जवानी के साथ रोमांस किया हूँ ना, आपके बिना कुछ अच्छा ही नहीं लगता है। फिर दोनों रोमांस करने लगते हैं, तभी पति का नींद उधर टूट जाता है और वो बेड पे देखता है तो उसकी बीवी नीलम नहीं रहती है। तब उसको घबराहट होने लगती है कि आखिर कहाँ गई। तो बेड से उतर कर नीलम कहते हुए अपने भाई रोहित के रूम के पास आता है
तो उसे कुछ आवाज़ सुनाई देती है। खिड़की से देखता है तो दोनों रोमांस कर रहे होते हैं। तब वो फटाक से रूम में आता है। भैया बोलता है, नीलम तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? और तुम भी यही हो? ये सब क्या चल रहा है तुम दोनों में? भाभी जल्दी से अपना कपड़ा सीधा करने लगती है। भाभी बोलती है, कुछ नहीं जी, मैं तो देवर जी को सर दर्द कर रहा था तो मैं थोड़ा मालिश कर रही थी। भैया बोलते हैं, मालिश कर रही थी कि कुछ और कर रही थी? मालिश कर रही थी अपना कपड़ा उतार कर। और तुम भी भैया के साथ धोखा कर दिए, ज़रा सा भी शर्म नहीं है तुम दोनों में? देवर, नहीं भैया ऐसा बात नहीं है, मैं तो बस भैया बस मैं अब और कुछ नहीं सुनना चाहता। और तुम्हारा तो आज मैं सारा जवानी जो चढ़ी है ना, आज सारा मैं निकालता हूँ। ये मेरे सोने के बाद रोज़ जो तुम मुँह काला कर रही हो। फिर पति पत्नी को एक पकड़ कर मारने लगता है थप्पड़ से। भाभी, प्लीज़ छोड़ दीजिए देवर। हाँ भैया छोड़ दीजिए, भाभी की कोई गलती नहीं है। भैया फिर बोलते हैं, अच्छा तो हम तुमको मारूं, भाभी को छोड़ दूं? ये जानू जो है ना, ये जो जानू जो बन गई हो चुकी है तुम्हारी, इसीलिए तुमको दर्द हो रही है ना, इसको मार रहा हूँ तो। फिर भैया भाभी को छोड़ रोहित को का गला पकड़ लेता है। देवर बोलता है, भाभी देख। देवर है, भाभी प्लीज़ बचाओ मुझे, भैया मार डालेंगे। तब भाभी पूरा बेचैनी में होती है। जब छुड़ाने जाती है तो भैया उन्हें भी धक्का देकर गिरा देते हैं। तब भाभी को एक गिर जाती है भाभी, और भाभी को एक डंडा दिखाई देता है। तो वो डंडा उठाकर अपने पति पर पीछे से मार देती है। तो पति उसका यानी भैया वहीं पे नाच कर गिर जाते हैं। देवर बोलता है, भाभी ये क्या आपने भैया को मार दिया? भाभी बोलती है, भाभी पूरा सदमे में। जब रोहित चेक करता है तो भैया की मृत्यु हो गई होती है। देवर बोलता है, भाभी भैया तो चल बसे, ये क्या किया आपने? फिर भाभी बोलती है, अरे देवर जी ठीक तो हुआ, मर गया साला, अब हम दोनों आराम से जिएंगे। ये ज़िंदा रह के भी कोई काम का नहीं था, वैसे भी ये ज़िंदा रह के भी कोई काम का नहीं था। फिर भाभी सारे सबूत मिटाने लगती है। और फिर अगले दिन दोनों देवर भाभी लाश के पास बैठकर रो रहे होते हैं और पुलिस भी वहाँ पे आती है। सीन 4 डे मॉर्निंग टाइम। भाभी रोते हुए, आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए? अब मैं किसके सहारे ज़िंदगी बिताऊंगी? फिर देवर, भैया आप अपने भाई को क्यों छोड़कर चले गए? तब पुलिस दोनों से पूछताछ करती है, आखिर इनकी मृत्यु कैसे हुई? तो भाभी बताती है, भाभी आज ये ऑफिस से आए और हमसे खाना मांगा, मैंने खाना दिया और खा भी लिए, फिर खाकर सोए तो सोए ही रह गए। फिर पुलिस इन्वेस्टिगेशन करके चली जाती है। दी एंड। दोस्तों इस तरह का और भी स्क्रिप्ट चाहिए आप लोगों को, क्राइम पेट्रोल या कॉमेडी स्क्रिप्ट, तो मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसे ही स्क्रिप्ट फ्री में आप लोगों को मिलता रहेगा। थैंक यू।